Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will start class 9th maths based on NCERT syllabus. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में आज हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा हिंट्स देना जा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, देन पार्ट्स ऑफ द सर्कल. पार्ट्स ऑफ द सर्कल में वी विल डिस्कस interior and exterior of the circle, then circular region, then center of the circle, circumference of the circle, radius, then diameter, then chord, then arc, then segment of the circle, then sector of the circle and semicircle. So let's start with this introduction. चैप्टर का डिटेल स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हम हमारे डेली लाइफ में सर्कुलर चीज यूज करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स. जैसे कि आप यहाँ पे जाइंट व्हील देख रहे हो, नॉर्मल जितने व्हीकल्स हैं उनका व्हील सारा राउंड स्ट्रक्चर होता है या सर्कल स्ट्रक्चर होता है. देन इन आवर डेली लाइफ वी आर यूजिंग क्लॉक्स, कॉइन्स, दीज आर ऑफ सर्कुलर शेप. ओके. देन हमारा जो रिकॉर्ड प्लेयर होता है, सीडीज होता है, वो भी सर्कुलर शेप का होता है. देन बैंगल्स, बटन्स, दे आर ऑल्सो ऑफ सर्कुलर शेप. तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज ऐसे यूज करते हैं जिसका शेप सर्कुलर होता है. तो आज ये सारा डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो गिवन है यहाँ पे, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सर्कल होता है, सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं और उसका डिटेल इंफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द सर्कल. So if you will see a circle, it is a round structure. Okay. And this circle, it is derived from the Latin word that is circulus. और circulus का मतलब क्या होता है? A small ring. ठीक है. Then what is the second point about circle? It is a closed figure and it is a two-dimensional figure. मतलब इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है, हाइट नहीं होता है. ओके. मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड विद सर्कल एंड स्फीयर. स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, whereas सर्कल इज ए 2-dimensional figure. देन इट इज नॉट अ पॉलीगन. पॉलीगन में क्या होता है? प्रॉपर साइड्स होते हैं, उनकी लेंथ होते हैं. ओके. विच इज अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन सर्कल का कोई साइड नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलीगन. एंड इट हैज ओनली वन कर्व्ड फेस. अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर में आपको एक कर्व्ड फेस ही दिखाई पड़ेगा, कोई साइड्स दिखाई नहीं पड़ेंगे. ओके. एंड इट इज फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो ये सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेन वी विल कनेक्ट टुगेदर इट विल फॉर्म अ सर्कल. देन इट हैज नो साइड्स. क्योंकि ये पॉलीगन नहीं है, दैट इज व्हाई इट हैज नो साइड्स. ओके. क्योंकि पॉलीगन में साइड होता है, सर्कल में कोई साइड नहीं होता. क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज पार्ट्स ऑफ द सर्कल. पार्ट्स ऑफ द सर्कल में हम फाइंड आउट करेंगे कि सर्कल का क्या क्या चीज गिवन होता है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल ड्रॉ करके हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या है? द पार्ट इनसाइड द सर्कल इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके. एंड पार्ट आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो सर्कल का अंदर वाला पार्ट इंटीरियर होगा और सर्कल के बाहर जितने पार्ट हैं दैट इज एक्सटीरियर होगा. क्लियर? देन व्हाट इज सर्कुलर रीजन. सर्कुलर रीजन क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल एंड दैट इंक्लूड्स द सर्कुलर लाइन. मतलब ये जो बाहर सर्कुम्फेरेंस है इसका, ये सर्कुम्फेरेंस वाला लाइन अलोंग विद द इंटीरियर पार्ट. ओके. द सर्कुलर रीजन ऑफ द सर्कल मतलब अंदर वाला पार्ट हो गया और उसके बाद जो इसके इंटीरियर पार्ट हो गया, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? सर्कुलर रीजन. देन सेंटर ऑफ द सर्कल. व्हाट इज सेंटर? सेंटर ऑफ द सर्कल इज हियर. ओके. एंड व्हाट इज इट? सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट दैट हैज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कल. अगर हम सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर. मतलब हम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट लेते हैं तो दैट पॉइंट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज सर्कुम्फेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कुम्फेरेंस किसको बोलते हैं? जो इसके आउटर बाउंड्री है. दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुम्फेरेंस ऑफ द सर्कल. ये पूरा बाउंड्री को जब हम ले लेंगे वो सर्कुम्फेरेंस हो जाएगा. और यू कैन से दैट दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. जैसे आप रेक्टेंगल में, स्क्वायर में पेरीमीटर निकालते हो उसकी पूरी बाउंड्री को लेके. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल जब लेते हैं तो सर्कुम्फेरेंस मींस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, या जो आउटर बाउंड्री है दैट इज नोन एज सर्कुम्फेरेंस ऑफ द सर्कल. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल,
then we will now find out what are the मेजर पॉइंट्स और मेजर डिफिनेशंस ऑफ सर्कल, क्या क्या है और उसमें पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रेडियस। यहाँ पे रेडियस जो आप देख रहे हो, दैट रेडियस इज ओ ए हियर, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज रेडियस, ओ इज द सेंटर एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके। सो इफ वी विल टेक एनी पॉइंट ओ ऑन द सर्कल, then what will happen, radius is the distance from the center of the circle to any point on its boundary। तो जब भी हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो सेंटर से अगर इसका जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट को अगर हम टच करते हैं, वी विल गेट अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, वी कैन ड्रॉ न्यूमरस रेडियस इन सर्कल। न्यूमरस रेडियस कैसे होगा, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, आप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो रेडियस ऑफ द सर्कल, यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ रेडियस हियर, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है कोई भी सर्कल में, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर कैसा है, कोई भी लाइन सेंटर के थ्रू अगर पास कर रहा होगा और कोई भी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को अगर वो टच कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई को टच कर रहा है और जो सेंटर है आपका ओ, ओके। एंड हाउ मेनी डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ, अभी देखते हैं कितना डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी सर्कल में जैसे हम बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कोई भी सर्कल में हम बहुत सारे डायमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 और भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी सेंटर से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ करते हैं ये भी सेंटर से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं ये भी सेंटर से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे हम बहुत सारे डायमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट मीन्स इट हैज न्यूमरस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस एज वेल एज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ऑल्सो, ओके। थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल इज दैट इज कॉर्ड, और यहाँ पे कॉर्ड क्या है, पी क्यू। तो व्हाट इज कॉर्ड देन, ये भी डायमीटर जैसे ही दिख रहा है लेकिन ये डायमीटर नहीं है। क्यों डायमीटर नहीं है, दैट वी विल फाइंड आउट। कॉर्ड क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये P और Q को जब आप देख रहे हो, P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन सेंटर कहाँ पे रह गया, यहाँ पे, ये सेंटर के थ्रू पास नहीं करता, ओके। सो chord is a line segment which is not passing through the center of the circle but it is touching the 2 points of the circumference of the circle। तो कितने chords ड्रॉ कर सकते हैं, अगेन वी कैन ड्रॉ नंबर ऑफ chords इन अ सर्कल, क्योंकि अगर सेंटर से पास नहीं करता और कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है तो वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ chord इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे आप कहीं पे भी बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। तो कॉर्ड्स भी हम न्यूमरस और इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज एन आर्क। आर्क क्या है, इफ वी विल टेक अ सर्कल एंड वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, देन आर्क इज ए पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अगर यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट से ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिया P एंड Q, ठीक है। इफ वी विल टेक 2 पॉइंट्स तो आर्क क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा एक आर्क, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा दूसरा आर्क। तो लार्जर पीस जो है दैट इज इक्वल टू मेजर आर्क। मतलब P से लेके आप अगर इधर से घूमोगे, जैसे कि इफ यू विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस साइड टू दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। स्मॉलर पीस कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है, तो दैट इज इक्वल टू माइनर आर्क। तो P से Q जब आप मूवमेंट कर रहे हो यहां से यहाँ, ओके, और यहां से यहाँ, दिस इज इक्वल टू माइनर आर्क। तो जो स्मॉलर पार्ट ऑफ द आर्क है वो हो गया माइनर आर्क, और जो मेजर पार्ट और लार्जर पीस है वो हो गया मेजर आर्क, ओके। देन वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट में क्या है, अगेन इफ यू विल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो segment is the circular region that boundary by an arc and the chord of the circle। अगर यहाँ पे हमने ले लिया x और y, ओके, सो x and y is not passing through the center of the circle, तो ये हो गया chord। तो xy
के साथ जो आर्क ज्वाइन है, जैसे x टू y, ठीक है, यहां से यहां तक अलोंग विथ एक्स वाई लाइन, वो क्या हो जाएगा, मेजर माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट है एक्स वाई के साथ, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया एक्स टू वाई, सो दैट इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट। तो जो लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया अलोंग विथ द कॉर्ड, दैट इज मेजर सेगमेंट, एंड जो नीचे वाला पार्ट हो गया स्मॉलर पार्ट, दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया माइनर सेगमेंट। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? मेजर आर्क है सिर्फ बाहर वाला जो उसका कर्व्ड पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ कर्व्ड पार्ट को हम बोलेंगे मेजर आर्क। लेकिन मेजर सेगमेंट क्या है? कर्व्ड पार्ट अलोंग विद दिस कॉर्ड, जो एरिया कवर हुआ वो हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? माइनर आर्क मतलब सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट, ये सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन माइनर सेगमेंट में क्या है? कर्व्ड वाला पार्ट के साथ साथ जो कॉर्ड है, दैट इज कंबाइंडली नोन एज माइनर सेगमेंट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क एंड माइनर सेगमेंट। क्लियर? देन वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा द ट्राइंगुलर रीजन। जैसे आप पिज्जा खाते हो तो पिज्जा में जो एक एक पोर्शन होता है वो एक एक सेक्टर है, ठीक है। तो आपको रिमेम्बर करने में भी इजी हो जाएगा कि सेक्टर कैसा दिखता है, ठीक है। द सेक्टर, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। तो आर्क जो होगा, आर्क के साथ साथ जो टू रेडियाई जो पोर्शन को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या हो गया? ये वाला नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन भी, ओके। जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। सेंटर से लेके कोई भी दो पॉइंट, सपोज हमने यहाँ ए बी ले लिया, ठीक है, तो ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। और इन द सेम वे ए से अगर हम उल्टा घूमते हैं, ए टू बी, अगर इधर से जाते हैं, ओके, so this part is also another sector along with this radii and center. तो लार्जर पार्ट ऑफ द सेक्टर कौन सा है? दैट इज मेजर सेक्टर। तो लार्जर पार्ट कौन सा हो गया? ऊपर वाला पार्ट, सो दैट इज इक्वल टू द मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर यहाँ पे आप देखो, जितना आपको यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, दैट इज द मेजर सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो स्मॉलर पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, स्मॉलर पार्ट इज नोन एज माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर अभी मैं शो करती हूँ आपको, देखो जितना येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज माइनर सेक्टर, ओके। सो स्मॉलर पार्ट इज माइनर एंड जो बिगर पार्ट है या लार्जर पार्ट है वो हो गया मेजर पार्ट। सो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, स्मॉलर पार्ट जो हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा, जो बिगर पार्ट या लार्जर पार्ट हो जाएगा वो मेजर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट व्हाट आर सेमी सर्कल। सेमी से आपको पता चल रहा है, सेमी मतलब हो गया हाफ, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल, ओके। तो सेमी सर्कल इज द आर्क ऑफ अ सर्कल विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द डायमीटर कट्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, सेमी सर्कल क्या होता है? अगर सर्कल को हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाफ पार्ट में कब डिवाइड हो सकता है एक सर्कल? जब एक डायमीटर क्रॉस करता है उसको, तब ये सेमी सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे, तो नाउ दिस डायमीटर विल डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब जो सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल विच हैज द डायमीटर, ठीक है, ये वाला उसका डायमीटर हो गया, और डायमीटर के साथ ये जो पूरा आर्क है, दैट इज फॉर्म वन सेमी सर्कल। इन द सेम वे दिस इज द डायमीटर, डायमीटर के साथ ये पूरा जो पार्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू योर सेमी सर्कल, ओके। देन व्हाट इज सेमी सर्कुलर रीजन? सेमी सर्कुलर रीजन क्या है? जो सेमी सर्कल का ये पूरा पार्ट है, ओके, सो दैट इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन, जिसमें कि इंक्लूड होता है बोथ डायमीटर एंड द आर्क, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर रीजन हो गया। और सेमी सर्कल कितना होगा? एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होगा, एंड दिस सेमी सर्कुलर रीजन इज द होल पार्ट और होल एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ओके। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये जो हमारा वीडियो है आज हमने डिस्कस किया हुआ है, जितना इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किया हुआ है, हमारा अपकमिंग वीडियोस जो आएगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
न्यू क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेशंस। तो प्रैक्टिस सेशन में हम हॉट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी बुक में नहीं गिवन है। सो इफ यू विल प्रैक्टिस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली गेट मोर एंड मोर मार्क्स एज यू एक्सपेक्टेड। जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा नंबर्स आएंगे। इतना इंटरेस्टिंग वे में वो वीडियोज आ रहा है। सो प्लीज वॉच आउट माई न्यू अपकमिंग वीडियो।